इस बीच इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दो साल 1 महीने 7 दिन। जी हाँ, ठीक 768 दिन पहले प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार ने शुरू की थी अपनी दूसरी पारी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये मोदी के दूसरे कार्यकाल में ओरिजिनल टीम में बदलाव और विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर मंत्रियों के बीच पिछले हफ्ते भर से कई बैठकें हो चुकी हैं। पीएम मोदी से कुछ सहयोगी दलों के नेताओं की मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इन सारी बैठकों और मुलाकातों का कनेक्शन कैबिनेट विस्तार से ही है। लिहाजा मंत्रिमंडल की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में दिल्ली लौट रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार होगा और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्तार छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा जरा बिंदुवार समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार की 5 बड़ी बातें ये हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल मुमकिन है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। नंबर 3, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में यूपी को तवज्जो मिल सकता है क्योंकि अगले साल वहां चुनाव है। इसी तरह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। नंबर 4, यूपी से अपना दल और निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। नंबर 5, बिहार से जेडीयू और एलजेपी पारस धड़े की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नजरें तो कई चेहरों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। ज्योतिरादित्य आज महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन में थे। एमपी का दौरा अधूरा छोड़कर वो दिल्ली लौट रहे हैं। राज्यसभा सांसद वो बने, लेकिन अब जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। ये सब हम सब जानते हैं, तय है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में उनके समर्थक विधायकों ने लगभग 26 समर्थक विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी की सरकार बनी थी उस कारण। तो उसका उनको अवार्ड तो जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वो भी दिल्ली आ रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली आ रहे हैं, पशुपति पारस दिल्ली आ चुके हैं। कल देर रात उनको बोला गया कि वो दिल्ली में रहे। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे मकसद एक तीर से कई शिकार करना है। नंबर 1, सहयोगी दलों को सहयोग का पुरस्कार देकर गठबंधन को मजबूत किया जाए। नंबर 2, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों से छुटकारा पाना। नंबर 3, नए चेहरों को लाकर सरकार के ढीले कलपुर्जों को दुरुस्त करना ताकि सरकार की छवि और मजबूत हो सके। नंबर 4, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने वालों को पुरस्कार। नंबर 5, यूपी जैसे चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर चुनावी संदेश। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, यानी विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।